एक बार शहर में स्थित एक बड़ी और मशहूर कंपनी RS इंडस्ट्रीज का मालिक ऋषभ सिंह अचानक अपनी ही कंपनी में एक अलग भेष में जाने का फैसला करता है। उसे लगता था कि लोग उसके सामने सिर्फ दिखावा करते हैं और असलियत छुपा लेते हैं। इसलिए एक सुबह वह साधारण फटे पुराने कपड़े पहनकर, चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाकर, बाल बिखराकर और हाथ में झाड़ू लेकर अपने ही ऑफिस के गेट पर सफाई करने पहुंचा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह आदमी जो सुबह सुबह कूड़ा साफ कर रहा है, दरअसल उसी कंपनी का करोड़ों का मालिक है। वह चुपचाप झाड़ू लगा ही रहा था कि तभी एक लड़की, मीरा, तेजी से आती है, हाथ में एक बड़ा कचरे का बैग लिए हुए। शायद वह देर में थी और जल्दी में बिना देखे पूरा बैग फेंक देती है, जो सीधा ऋषभ के सिर और कंधों पर गिर जाता है। कचरा उस पर चिपक जाता है, बदबू फैल जाती है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। मीरा उसे डांटते हुए कहती है, अरे सामने खड़े होकर सफाई करते हो, दिखता नहीं, हटो जरा किनारे। ऋषभ चुपचाप मुस्कुरा देता है और हाथ जोड़कर कहता है, माफ करना मैडम, ध्यान नहीं रहा। मीरा बुरा मानती है, बिना एक नजर वापस देखे आगे बढ़ जाती है। ऑफिस के कई लोग उसे देखते हैं, हंसते हैं, कुछ ताना मारते हैं, पर ऋषभ सब कुछ सहता है क्योंकि आज वह सच जानने आया था। अंदर पहुंचकर वह ऑफिस की हर डिपार्टमेंट में सफाई करने लगता है। कुछ लोग अहंकार में उसे नौकर समझकर बेइज्जत करते हैं, कुछ दया दिखाते हैं और पानी दे देते हैं। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, कंपनी में इंसानों को उनकी पोजीशन से नहीं, बल्कि उनके कपड़ों और काम से आंका जाता है। दिन भर वह सबको देखता रहा। वहीं मीरा, जिसने सुबह उस पर कचरा फेंका था, पूरे दिन टेंशन में दिख रही थी। किसी बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी और उसके बॉस लगातार उसका आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। ऋषभ ने महसूस किया कि मीरा गुस्सैल तो है, पर दिल से बुरी नहीं। वह बस एक ऐसी लड़की है जिस पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और दबाव उससे भी ज्यादा। जब रात होने लगी तो ऋषभ लास्ट में मीरा की डेस्क के पास सफाई कर रहा था। तभी मीरा आती है, उसे रुकते देखती है और अचानक असहज होकर कहती है, सुबह जो हुआ वो मेरी गलती थी, मुझसे गुस्से में गलती हो गई, मैं सच में शर्मिंदा हूं। ऋषभ मुस्कुराकर कहता है, माफी की कोई जरूरत नहीं मैडम, इंसान गलती से ही तो सीखता है। अगला दिन कंपनी के लिए चौंकाने वाला था। पूरे स्टाफ को मीटिंग रूम में बुलाया गया था। मंच पर खड़े होकर खुद ऋषभ असली रूप में सामने आया, सूट बूट में, साफ शफ्फाफ चेहरा और उसके हाथ में वही झाड़ू। पूरा स्टाफ दंग रह गया। मीरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, सबकी नजरें नीची थीं। ऋषभ ने कहा, मैंने कल आप सबको टेस्ट किया, मैंने देखा कि कपड़ों के पीछे छुपे इंसान को कितनी इज्जत मिलती है। आपने अपने मालिक को नहीं, बल्कि एक सफाई कर्मचारी को अपमानित किया था, और यही आपकी असली सोच है। पूरा हाल खामोश था। फिर उसने झाड़ू उठाकर कहा, जिस सफाई वाले को आप मामूली समझते हैं, उसी के बिना यह कंपनी एक दिन भी नहीं चल सकती। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। मीरा रोते हुए आगे आई और बोली, सर, मुझसे सच में गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधार सिर्फ कुछ लोग करते हैं, और तुम उनमें से एक हो। कहानी का अंत इस तरह होता है कि ऋषभ कंपनी में एक बड़ा बदलाव लाता है। हर कर्मचारी को बराबरी से इज्जत, सफाई स्टाफ के लिए बोनस और हफ्ते में एक दिन रिस्पेक्ट डे, जहां हर स्टाफ छोटी से छोटी टीम का शुक्रिया अदा करता है। मीरा और ऋषभ के बीच एक मजबूत भरोसा बन जाता है। मीरा वह दिन जिंदगी भर नहीं भूलती जब उसने अपने ही कंपनी के मालिक पर कचरा फेंक दिया था, लेकिन उसी गलती ने उसे इंसानियत, सम्मान और विनम्रता का सबसे बड़ा सबक सिखाया। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें। थैंक यू।